अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का है और हमने आप सबको MBBS की टेस्ट में जिस तरह बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उनके जो पास पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके कुछ नोट जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन आप सबसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल MBBS विद अनमोल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है और इसके जो MCQs हैं वो मैं 1 बाय 1 आप सबके साथ डिस्कस करूँगी, आंसर के साथ और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है 71, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि इसमें जो ये सवाल पूछा जा रहा है, आपको सवाल की मीनिंग आना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो ये आंसर नहीं बता सकते कि वो आपको क्या पूछ रहा है और आप क्या टिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए जिसमें लिपिड सिंथेसिस, बी पॉइजन डिटॉक्सिफिकेशन, सी प्रोटीन सिंथेसिस एंड डी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ई स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स। ओके, so now we discuss that what is the correct answer of this question. okay, तो इसमें बता रहे हैं कि वो इन चारों में से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आप सबको अगर क्लियर हो गया हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं आगे जो है अपनी वीडियो में इसके अबाउट जो है फंक्शन के अबाउट शेयर कर दूँगी, आप लाजमी देखिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है, फर्स्ट जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है हमारे सेल्स में। ठीक है, सो ये जो है ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पॉइजन डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो करवाता है, ये भी इसका करेक्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाजमी प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, तो जो है राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं अटैच। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टोरेज एंड रिलीज कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ करता है। तो इसमें कह रहे हैं वो कौन सा है जो इसका फंक्शन नहीं है, तो इसका जो फंक्शन है इसका आंसर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एरोबिक रेस्पिरेशन का फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इसका काम नहीं है। तो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम काइनेटिक इज फॉल्स। यानी कि आपने एंजाइम चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आपको 100% डाउट होगा कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें कह रहे हैं कि एंजाइम की जो है नीचे जो आपको ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम की करेक्ट है। सो हम पहले रीड करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि एन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं एट द कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, लीड टू प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो। ठीक है, बी जो है वो मोस्ट एंजाइम ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी वर्क बेस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 सेल्सियस। मोस्ट एंजाइम जो है वो 37 सेल्सियस जो है उस पर जो है बेस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, एंड आप सबको पता है कि एंजाइम जो है वो 37 सेल्सियस पे वर्क करते हैं, और इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है। एन एंजाइम, ऑप्शन सी जो है, एन एंजाइम इज जनरली इनएक्टिवेटेड। एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं रैपिडली बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट हाई होगी तो एंजाइम जो है ऑब्वियसली इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, वो वर्क करना स्टॉप कर देंगे। ऑप्शन डी जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, इनहिबिटर्स रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग एक्टिव साइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो वो एक्टिव साइट के साथ जो है वो एंटर होकर ब्लॉक हो जाते हैं। ई जो है वो नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। तो हमने देखना है कि ये कह रहे हैं फॉल्स, यानी कि हमने देखा कि एंजाइम जो है अल्ट्रावायलेट लाइट अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो जो है वो जनरली जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ये भी ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हाँ ब्लॉक हो जाएंगे एक्टिव साइट के साथ, ये भी ठीक है। मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो 37 सेल्सियस पे जो है वो वर्क बेस्ट करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है ऑप्शन ए, जिसमें पूछा गया था अगर हम सबस्ट्रेट की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे एक कांस्टेंट में नाम में, तो वो प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो क्या उनके रेट ऑफ रिएक्शन में जो है वो इजाफा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उतना ही वर्क करेंगे जितने एंजाइम होंगे वो उतना ही सबस्ट्रेट लेकर अपना जो है वो एक वर्क करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, यानी कि इसमें जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है इसका आंसर ए इज़ करेक्ट है। अगर आपको इस तरह से ये क्लियर होंगे ना तो इसमें किस तरह से सवाल जो है पूछा जा रहा है और किस तरह जो आंसर है, तो आप 100% जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो 73, जिसमें हमसे जो है वो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली पेयर द टर्म विद डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से जो है वो कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट नहीं है। ए में क्या है, स्क्रोटम यानी कि लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, ये करेक्ट है, ठीक है, ये मेल में होता है, ये टेस्टिस की लोकेशन में होता है, ओके। और उसके बाद जो है बी है एपिडेडिमल साइट ऑफ द स्पर्म मैचुरेशन। एपिडेडिमल साइट जो है वो स्पर्म की मैचुरेशन होती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वाज डिफरेंस ट्यूब कनेक्टिंग द एपिडेडिमस टू द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन डी में सीमेन होता है, सीमेन एक वाटर होता है, ठीक है, जो मैल्स में होता है, कंपोज्ड ऑफ द सीमिनल फ्लूइड। ऑब्वियसली स्पर्म जो है वो सीमिनल फ्लूइड जो है उसमें जो है वो होते हैं कंपोज। सीमिन उसको कहते हैं जिसमें स्पर्म जो है वो सेमिनल फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। यूरेट्रा क्या होती है, ट्यूब जिसमें हम यूरिन या रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज करते हैं, ये भी करेक्ट है। सीमेन के लिए भी करेक्ट है और स्कॉटम के लिए भी करेक्ट है आंसर। और एपिडेडिमल साइट जो है ये भी ठीक है। लेकिन वाज द डिफरेंस ट्यूब जो है वो एपिडेडिमस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ कनेक्ट नहीं होती। को पता होना चाहिए वाज द डिफरेंस जो है वो स्कॉटम के अंदर होती है, जो कि वीन होती है, जो कि जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होती है। वाज द डिफरेंस जो है वो स्कॉटम के साथ कनेक्ट होती है। तो इसमें जो हमारा जो इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमसे पूछा जा रहा है वो वाज द डिफरेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब सही है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। 74 है व्हेन द नी मूव बैक, जब हम नी यानी कि घुटना जो होता है उसको बैक साइड जो है मूव करवाते हैं, एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ कौन सी मूवमेंट होती है, सिंपल ऑफ पेंडुलम, जो आपने पढ़ा होगा लाजमी फिजिक्स में, इस तरह की मूवमेंट, यानी कि अगर वो जहाँ से शुरू हो रहा है इधर जा रहा है फिर वो बैक हो रहा है, इधर जा रहा है फिर वो बैक हो रहा है, ठीक है, इसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं। अब पर्सन वॉक और वॉक कर रहा है, ठीक है, वॉक करने द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम की तरह जो है वो बैक एंड फोर्थ कर रहा है। वर्ड कीप द सरफेस ऑफ द लेग बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो कौन सा सरफेस है जो इनके अगेंस्ट जो है वो ईच अदर जो है वो वर्क कर रहा है, यानी कि
कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना जो यहाँ पे कनेक्ट है और वो जो है वो इस तरह से चल रही है, इधर मूव कर रही है। तो यहाँ पे वो कौन सी चीज़ है जो इसको सपोर्ट करके रुकी हुई है, जो इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे जॉइंट होता है। अगर जॉइंट है तो इसका मतलब वो मूवमेंट कर सकती है इजीली। तो जॉइंट की वजह से वो इधर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। अब जॉइंट की बात तो हो गई। अब जॉइंट में आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्टिलेज बोन लाजमी होती है, ठीक है। फिर आपका फिंगर ज्वाइन हो, आपका लेग ज्वाइन हो, आपका आर्म ज्वाइन हो, तो वहाँ पे कार्टिलेज बोन लाजमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आ रहा है लिगामेंट, आपको पता होना चाहिए लिगामेंट जो है उसका अलग फंक्शन होता है, एक वो पे अलग डिस्कस करेंगे। शीट ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की शीट यानी कि स्मूथ मसल का तो मूवमेंट से काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द पैरास्टियम, नहीं ये भी आंसर नहीं है। द बोन मेरो, बोन मेरो तो एक जो है वो हमारी बोन्स के अंदर बनता है, तो इसका मूवमेंट से कोई काम नहीं है। बोन मेरो आपको पता होना चाहिए हमारी ब्लड की जो है वो बनने में मदद करता है, आरबीसीज के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे हमारी जो है बोन्स है जिसके 2 टाइप्स होते हैं, एक बोन होती है, ठीक है, और एक कार्टिलेज बोन होती है, ठीक है। एक जो कार्टिलेज बोन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और बोन्स होती हैं वो काफ़ी जो है हार्ड होती हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज बोन्स होती है, जैसे आप एग्जांपल ले लें, आपकी नोज़ की जो है वो बोन है, थोड़ी सी कार्टिलेज है। आपके कान मुड़ जाते हैं, वो क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। इस तरह हमारे जो नी है उसके जॉइंट में जो है वो कार्टिलेज बोन है, हर जॉइंट में कार्टिलेज बोन होती है, ठीक है ना, जो इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाने में हेल्प करती है। अगर ये डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए या एज के हिसाब से कुछ भी कम हो जाए जॉइंट्स में, तो क्या होता है, उठने में घुटनों में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, मूवमेंट करवाने में दर्द होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है, द आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि इसके आगे जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब के बारे में मैं आप सबके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी, आंसर्स के बारे में, ठीक है ना। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी सवाल हो या आप आगे जो है हमारे टॉपिक में इंटरेस्टेड है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।